आपको उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। आपको भी सस्ती बिजली चाहिए, आपको भी अच्छे स्कूल चाहिए, आपको भी अच्छे अस्पताल चाहिए, आपको भी उसी तरह की पेंशन योजना चाहिए, आपको भी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री चाहिए, आपको भी तीर्थ यात्रा फ्री चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरह का सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे ना, अमीर हो या गरीब हो, सबके बच्चे सरकारी में पढ़ते थे। प्राइवेट स्कूल तो नहीं होते थे, नहीं होते थे ना, या थे? प्राइवेट स्कूल नहीं थे ना 40-45 साल पहले। तो अमीर हो या गरीब हो, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। उसमें बच्चे में जिसमें लगन होती थी, जो मेहनत करता था, वो सरकारी स्कूलों से पढ़ के भी कलेक्टर बन जाता था, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बन जाता था, जज बन जाता था। लेकिन आज इन्होंने हालात, देश को ऐसे हालात में लाके खड़ा कर दिया जहां इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए। अब से लगभग 35-40 साल पहले धीरे धीरे हुआ क्या, एक तरफ प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए, खुलते चले गए, खुलते चले गए, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती बंद कर दी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने का माहौल नहीं बचा, और सरकारी स्कूलों के हालात को ऐसे हालात में लाके पैदा कर दिया जहां से सरकारी स्कूलों से अब बच्चे पढ़ के कामयाब नहीं हो सकते। हर कोई भी मां बाप हो, अमीर हो या गरीब हो, क्या सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? अच्छी शिक्षा तो सबके बच्चों को चाहिए। अमीर हो या गरीब हो, क्या सबको अच्छा सरकारी इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए? आप ऐसा लग रहा है जैसे आपको बात अच्छी नहीं लग रही। भाई अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको अच्छा इलाज चाहिए या नहीं चाहिए? आप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहते हैं, नहीं चाहते? लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल है, क्या यहां से सरकारी स्कूलों से पढ़ के बच्चे आज अफसर बन सकते हैं क्या? यहाँ के अस्पतालों में जब आप इलाज कराते हैं और स्थिति अगर ज्यादा बिगड़ जाती है, उसके बाद डॉक्टर कहता है ना दिल्ली में किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, कहता है नहीं कहता? तो क्या यहाँ की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि यहाँ के अस्पतालों को इतना अच्छा बना दे, यहाँ के स्कूलों को इतना अच्छा बना दे कि गरीब से गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़कर कामयाब हो जाए? क्योंकि ये जो इन्होंने पब्लिक स्कूल खोले हैं, इन पब्लिक स्कूलों के अंदर जो बड़े पब्लिक स्कूल हैं, उसमें एक बच्चे की फीस का खर्चा, बच्चे की किताबों का खर्चा, उसकी वर्दी का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्ट का आने जाने का खर्चा, और सारे पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ट्यूशन भी पढ़ते हैं, उसके ट्यूशन का खर्चा। अगर ये सारे खर्चे जोड़ लिए जाएं तो एक बच्चे की पढ़ाई पर 8 से 10 हजार रुपया महीना कम से कम खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे तो है नहीं है, मिनिमम 2 बच्चे तो एवरेज निकलेंगे। तो 2 बच्चों की पढ़ाई पर हर परिवार को कम से कम 15 से 20 हजार रुपया खर्चा आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में 90% ऐसे लोग नहीं है जिनके पूरे परिवार की इनकम मिला के एक महीने में 10-15 हजार रुपया है? 90% लोग तो ऐसे है ना। तो उनके बच्चे कहां पे पढ़ेंगे भाई? जिनके पूरे परिवार की इनकम, देश के 90% परिवारों के जिनके पूरे परिवार की इनकम महीने की 10-15 हजार रुपया है, क्या वो अपने बच्चों के 2 बच्चों की पढ़ाई पे 15-20 हजार रुपये महीना खर्च सकते हैं? तो उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? सरकारी स्कूल में। इसका मतलब सरकारों ने जानबूझकर सरकारी स्कूलों को मजदूर पैदा करने वाली फैक्ट्री में तब्दील कर दिया, ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लिख के कामयाब ना बने। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आज चाहे आप सर्वे कर लीजिए, देश के अंदर जितने भी पुराने सीनियर लेवल के IAS IPS ऑफिसर हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, जितने भी सीनियर इंजीनियर, वकील, जज हैं, अगर आप उनका सर्वे करके देखोगे कि वो किन स्कूलों से पढ़े हैं, तो आपको पता लगेगा 100 में से 99% सारे लोग सरकारी स्कूल से पढ़ के आए। तो उस टाइम सरकारी, चूंकि सबके बच्चे सरकारी में पढ़ते थे, अफसर के भी, नेता के भी, और गरीब आदमी के भी, मजदूर के भी, किसान के भी, तो सरकारी स्कूलों में पढ़ने का स्तर अच्छा था। लेकिन आज चूंकि जिनके पास पैसा है वो तो अपने पैसे के दम पे अपने बच्चों को बड़े बड़े पब्लिक स्कूल में पढ़ा लेंगे। जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? उनके बच्चे मजबूरी में सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। इसीलिए इन्होंने सरकारी स्कूलों को इतना कमजोर कर दिया, वहां पे पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं है, पढ़ने का माहौल नहीं है,
क्योंकि अगर गरीबों के बच्चे पढ़ गए तो इनके फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे, फिर इनके खेतों में सस्ते मजदूर कहां से मिलेंगे। ये पूरी साजिश के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया गया। एक दो तरह की शिक्षा नीति बना दी, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। अमीर के बच्चे पढ़ के अफसर बने, गरीब के बच्चे पढ़ के गुलाम बने, मजदूर बने। यह सोची समझी साजिश के तहत हुआ। लेकिन ऐसे में जब सरकारी स्कूल पूरे देश के अंदर बर्बाद होते जा रहे थे, जब बच्चों को कोई पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा था, जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, सब लोग सोचते थे पढ़ा के क्या करेंगे, नौकरी तो मिलनी नहीं है, इससे तो कहीं फैक्ट्री में लगवा दो, कहीं और मजदूरी करवा दो, 4 पैसे तो कमा के लाएगा। गरीब आदमी ये सोचने लगा। यानी इसको कहते हैं अंधकार का माहौल, जहां चारों तरफ अंधेरा दिखता है, कुछ नजर नहीं आता कि हमारे बच्चों के भविष्य का क्या होगा। ऐसे में अगर कोई आशा की किरण पूरे देश में कहीं से निकल के आई तो वो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में निकल के आई। भारत माता की, आप लोग माता की। अगर चाहे तो अपने फोन को खोल के गूगल पे चेक कर लें, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आपको। पूरे देश में ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर किसी भी सरकार ने अपने बजट का 26% अगर केवल एजुकेशन के सुधारने पे खर्च किया है पूरे संसार में, तो वो केवल दिल्ली की आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल इतने अच्छे बन गए हैं कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चे भी अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती हो रहे हैं। आज सरकारी अस्पताल इतने बेहतरीन हो गए हैं और पूरा का पूरा खर्चा दिल्ली की सरकार उठा रही है। दवाई भी फ्री, सारे तरह के टेस्ट भी फ्री, पूरा इलाज भी फ्री। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बना सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बना सकती? अगर दिल्ली की सरकार अच्छे इलाज की व्यवस्था, मुफ्त दवाइयां, मुफ्त सारा इलाज की व्यवस्था दिल्ली में कर सकती है तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती? दिल्ली की सरकार बिजली नहीं बनाती, हम बिजली खरीदते हैं भाजपा शासित उत्तराखंड से, हम बिजली खरीदते हैं भाजपा शासित हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सरकार से, हम बिजली खरीदते हैं भाजपा शासित मध्य प्रदेश की सरकार से। जिन सरकारों से हम बिजली खरीद के दिल्ली के अंदर 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और 200 यूनिट से ऊपर भी पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, जिन प्रदेशों से हम ये बिजली खरीदते हैं वो भाजपा शासित प्रदेश अपने प्रदेश की जनता को दिल्ली से कई गुना ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हैं। इससे आप अंतर कर लो कि आपका कौन सा मॉडल चाहिए। आपको उत्तर प्रदेश का योगी का मॉडल चाहिए, जहां ना अच्छे स्कूल हैं, ना अच्छे अस्पताल हैं, बिजली महंगी है, डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं, जातीय धर्म में बांट के रख दिया है और आम आदमी, दलित, पिछड़ा, महिला तो छोड़िए, ऐसी वीडियोस देखने में आई है कि थाने के अंदर घुस के उत्तर प्रदेश की पुलिस वालों को बीजेपी के गुंडे पीट रहे हैं। आपने भी देखी होगी। तो ऐसा बहका वातावरण मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश को नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश को कैसा वातावरण चाहिए? उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उसी तरह की सुविधाएं चाहिए जो दिल्ली के लोगों को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उसी तरह के सरकारी अच्छे स्कूल चाहिए जैसे दिल्ली के बच्चों को मिले हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को भी उसी प्रकार के सरकारी अच्छे अस्पताल चाहिए जैसे दिल्ली के लोगों को मिले हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसके लिए अब आपको ये जो दमनकारी सरकार है, जो सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ रासुका लगा के जेल में डाल देती है, लोगों को मतलब परेशान करने का जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है, अब इसको बदल के दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के मॉडल को उत्तर प्रदेश में लाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठा के बताना ताकि हम लोग अरविंद केजरीवाल जी को बता दें उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाह रही है। आपको उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए।
आपको भी सस्ती बिजली चाहिए, आपको भी अच्छे स्कूल चाहिए, आपको भी अच्छे अस्पताल चाहिए, आपको भी उसी तरह की पेंशन योजना चाहिए, आपको भी बसों में महिलाओं की यात्रा फ्री चाहिए, आपको भी तीर्थ यात्रा फ्री चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरह का शासन हो, तो आपको आने वाले जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत कर रही है। हम लड़ने वाले हैं और इस चुनाव के माध्यम से हम अच्छे अच्छे लोगों को निकालेंगे, पूरे संगठन का निर्माण करेंगे और दिल्ली के जो काम के मॉडल की चर्चा एक एक परिवार तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 2022 के चुनाव में आप लोग इतने मजबूत हो चुके होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आपको अपना अच्छा बुरा सोचना है। मतलब उत्तर प्रदेश की जनता अच्छा चाहती है, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ जुड़ने को तैयार है, लेकिन आपको एकजुट होकर मजबूती के साथ अपने अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, चरित्रवान लोग निकालना, बेईमान लोग मत ले आना। कभी पता लगा उन पार्टियों के जो बेईमान लोग थे उनको आम आदमी पार्टी में लाकर ऐसे लोगों को लाकर आम आदमी पार्टी को भी गंदा कर दो। जो अच्छे लोग दूसरी पार्टी से आना चाहते हैं, अच्छे लोगों को ले आना, लेकिन चरित्रवान लोगों को लाना। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप सब लोगों ने गांव गांव जाके लोगों को दिल्ली के काम के मॉडल को समझा दिया, दिल्ली के लोगों को जिस तरह की सुविधाएं मिल रही है, अगर वो बातें आपने लोगों को समझा दी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी। एक और अच्छा एग्जाम्पल देके समझाता हूं। जब मैं 2017 में मई में मंत्री बना तो मेरे पास कई सरकारी स्कूलों के बच्चे आए। उनमें कुछ बच्चे कॉलेज के थे, कुछ बच्चे स्कूल के थे। जो स्कूल के बच्चे थे वो अपने अपने स्कूल के टॉपर थे। कॉलेज के जो बच्चे आए थे वो भी अपने अपने कॉलेज के टॉपर थे। उन बच्चों ने कहा, सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। किसी बच्चे ने कहा, सर हम जज बनना चाहते हैं। किसी ने बच्चे ने कहा, सर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। किसी बच्चे ने कहा, सर हम आईएएस बनना चाहते हैं। किसी बच्चे ने कहा, सर हम आईपीएस बनना चाहते हैं। मैंने कहा फिर समस्या क्या है, बनना चाहते तो मेहनत करो तो बन जाओगे। उन्होंने कहा सर मेहनत करके भी नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने स्कूल तो टॉप कर दिया, कॉलेज तो टॉप कर दिया, लेकिन अब जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में जो बच्चे कोचिंग लेते हैं वही पास होते हैं, जो बच्चे कोचिंग नहीं लेते वो बच्चे पास नहीं हो पाते। और कोचिंग की फीस लाखों रुपए में है। हमारे माँ बाप गरीब हैं, वो हमारी कोचिंग का खर्चा नहीं उठा सकते। तो सर हम आपसे ये पूछने आए हैं, क्या हमें सपने देखने का हक नहीं है? क्या हमें अपने सपनों को मार लेना चाहिए? क्या सरकार हमारी मदद करेगी या नहीं करेगी? मैंने कहा बिल्कुल करेगी, तुम 10 दिन बाद आना मेरे पास। इस बीच जो 10 दिन का टाइम मिला, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, उनके साथ में मनीष सिसोदिया जी भी बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा, अरविंद जी ने, कि गौतम जी कैसे चिंतित लग रहे हो, कैसे आए हो? मैंने कहा सर अभी 4 दिन पहले मेरे पास कुछ बच्चे कॉलेज के और स्कूल के आए थे। बच्चे गरीब परिवारों से थे, लेकिन बच्चे बहुत काबिल थे, ब्रिलियंट थे। सर वो बड़े बड़े सपने तो उन्होंने देखे हैं, पर वो सपने उनके साकार नहीं होंगे, उनके चेहरे उतरे हुए थे, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूं। अरविंद जी ने कहा तुम चाहते क्या हो ये बताओ। मैंने कहा सर मैं ये चाहता हूं कि उनके कोचिंग का खर्चा सरकार उठा ले। कह रहे तो योजना बनाओ, दे देंगे फंड। मैंने कहा सर मैं योजना बना के लाया हूं। कह रहे फिर दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत यह है, मान लो हम उनके कोचिंग का खर्च भी उठा लें, लेकिन जहां तक वो क्लास अटेंड करने इंस्टीट्यूट जाएंगे, अगर वहां का खर्चा 2000 रुपए महीना किराए का आएगा, तो उनके माँ बाप पे तो 2000 रुपए भी नहीं है, वो क्लास अटेंड करने कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा इसके बारे में क्या सोचा है? मैंने जी 2500 रुपया हर महीने उनको पैसा भी दे देते हैं, ताकि आने जाने का किराया भी वो उस पैसे से निकाल के अपना किराया भी दे ले, अपनी किताबें भी खरीद लें और पूरी कोचिंग का खर्चा हम उठा लें। तो मुझे बड़े फक्र के साथ मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात सुनते ही अरविंद जी ने खड़े होकर कहा वाह ये होती है स्कीम, और तुरंत उस पर कैबिनेट में लाके कैबिनेट में पास किया, दिल्ली में लागू किया। आज मुझे इस बात का गर्व है, जिस आईआईटी दिल्ली के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल के खुद के बेटे का एडमिशन हुआ है, उसी आईआईटी दिल्ली के अंदर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना जो मैं बना के लेके गया था, जिसको कैबिनेट में पास किया था, उसी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का लाभ उठा के एक मजदूर का बेटा उसी आईआईटी दिल्ली में उसका एडमिशन हुआ, जिस आईआईटी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के बेटे का एडमिशन हुआ। दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में एक बच्ची
जिसके पिताजी सफेदी का काम करते हैं बेचारे, उसकी बेटी का एडमिशन लेडी हार्डिंग डॉक्टर में, वो मेडिकल हॉस्पिटल में मेडिकल में एडमिशन हुआ। अब वो बच्ची एमबीबीएस डॉक्टर बनकर निकलेगी। तो ये होती है गवर्नेंस। इस तरह के सरकारी मॉडल की जरूरत क्या केवल दिल्ली को है? क्या इस तरह की योजना पूरे देश में नहीं होनी चाहिए? क्या गरीबों के बच्चों को अपने सपने साकार करने का हक नहीं होना चाहिए? मतलब वो गरीब है तो क्या उसका दोष है? अगर उसके मां बाप के पास पैसा नहीं है तो क्या ये उसका दोष है? मैं समझता हूं प्रतिभा को दबना नहीं चाहिए, प्रतिभाओं की मौत नहीं होनी चाहिए, प्रतिभाओं को निखार के आगे बढ़ाने का काम सरकारों को करना चाहिए। इसीलिए सरकार होती है, वरना फिर सरकार की क्या जरूरत है? भाई जिसके पास पैसा है वो तो अपने पैसे के दम पे कोचिंग भी ले लेगा, बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेगा, बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा लेगा। सरकार की जरूरत तो आम इंसान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, मध्यम वर्ग को, इनको होती है। और इनको कैसी सरकार की जरूरत है? जैसी दिल्ली की सरकार है, जो दिल्ली का आम आदमी पार्टी का काम का मॉडल है, इस मॉडल की जरूरत पूरे देश को है। इसलिए मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आपने दिल्ली के सरकार के काम की चर्चा उत्तर प्रदेश के गांव गांव में जाके, एक घर में जाके हमारे कार्यकर्ताओं ने कर दी, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं कि आने वाले 2022 के अंदर हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो आप लोग तैयार हैं? एक बार हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, तैयार हैं आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।